ए बाबू, आप लोगों से बहुत सारे लोग हैं जो बघेश्वर बाबा को तो जानते ही होंगे। अरे वो मेरा मतलब है बघेश्वर बाबा कौन? धुरंधर शास्त्री। हाँ जी, धुरंधर शास्त्री बाबा को तो बहुत देश जानता है। अब देश का अब तो विदेशों जानने लगा है। कैसे जानने लगा है भैया? विगत दिनों जब देश का बहुत बड़ा आबादी अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मामले में शोक मना रहा था, तो बाबा जानते हैं कहाँ मजा मार रहा था? आई हो दादा, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में प्रवचन करने पहुंचा है बाबा धुरंधर शास्त्री। प्रवचन करते करते वहां पर इसके जो भक्त हैं, अंधभक्त कह लीजिए, वो लोग बोले बाबा अब तनी मजा भी मार लीजिए, प्रवचन बहुत हो गया। तो बाबा जो है वो मस्ती और मजा मारने पहुंच गया कि भैया गुच्ची के चश्मा और नॉर्थ फेस का जैकेट पहन के बाबा खूब वहां आनंद लूट रहा था। अब इस बात का किरकिरी थोड़ा सा क्या हो गया, सोशल मीडिया पे बबुआ भड़क गया। असल में बबुआ का काम आप लोग जानते ही हैं, इतना बढ़िया राम कथा भैया हो भैया, आप लोगों का आत्मा को पवित्र कर देता है, आप लोगों का भविष्य भूतकाल वर्तमान सजी बता के लिख कर बताता है। लिखित में आप लोग कहते हैं अरे बाबा आप हमारा जिंदगी बदल दिए। लेकिन इस बबुआ का एक दोस्त जो है लोग जब गिनाने लगे, खासकर हमारे अभिसार शर्मा की तरह लोग, कि भैया बाबा ये बताओ जब बालासोर में जब हमला हुआ तो उस दिन तुम्हारे बालाजी कहाँ थे बे? तो ये कहता हमारा बालाजी हमारे गद्दी पे जब हम बैठता हूँ तभी काम करते हैं। यानी तुम्हारे बालाजी तुम्हारा प्राइवेट बालाजी बन गए। अब उनका बुद्धि और उनका शक्ति सारा जो है तुम्हारे गद्दी पे काम करता है बे। वो गद्दी है कि वो आईफोन 15 का चार्जर है बे, जो कि वायरलेस होता है। उसके ऊपर चार्जर फोन रख दीजिए, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही तुम अपनी गद्दी पे बैठता है तभी तुम्हारा ब्रेन काम करता है, तुम्हारी कलम दौड़ती है। उसके बाद तुम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, वहां पर भी भखैती शुरू करता है। बाबा कमाल भैया, देख लीजिए। आप लोगों को बता दें जो गुच्ची के चश्मा लगाया है भैया ये 35,000 के लगभग का है, और ये नॉर्थ फेस का जो जैकेट पहना है वो लगभग 65,000 का। ये अनुमानित लागत है, लाखों का खर्चा इसको गिफ्ट दिया गया है वहां के तमाम भक्तों के द्वारा। ये ऐसा कह रहा है क्योंकि बाबा का बिलबिलाना आप लोग कई बार सुन चुके हैं। लीजिए यहाँ भी सुन लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा टिक्का टिप्पणी का हुई, ये बिलबिला के एकदम बौखला के बानर बन गया भैया। देखिए देखिए। नक्कटा मूसर चंद 10 रुपया का आदमी नाचने गाड़ी वाला कहाँ से सीखा है? नक कटा, सर कटा, हटा सावन की घटा, न जाने कौन कौन सा गाड़ी। अरे ऐसा गाड़ी तो भैया क्या बताएं, ऐसा गाड़ी तो मुँह जला। हे भगवान, हम हूँ कहाँ से बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका गाड़ी एकदम यूनिक होता है। ये गाड़ी किसी को भी देता है, जो इसको पसंद नहीं आता है उसके ऊपर बौखला कर एकदम पीट पड़ता है। भैया इसको बता दें कि यह जो है कहा गया इसके बारे में कि ये बताओ बाबा कि तुम जब पहलगाम हमला होता है, इस तरह के हमले होते हैं, उसके पहले तुम काहे नहीं किसी का थोड़ा सा आगाह कर देते हो, जिससे कि लोग सुरक्षित हो जावें, वहां घूमने न जावें या उस घटना को टाला जा सके। इस पर ही बालाजी का वास्ता देकर जो है भाला चला चला के लगता है उन्हीं लोगों के टीपा टिकड़ी करने जो लोग इसके ऊपर एक आवाज उठा देते हैं। अब यहाँ तो हद ही कर दिया जब लोगों ने कहा कि तुम भैया बाबा जी इतना ज्यादा तुम बातों को जो है आध्यात्मिक स्वदेशी अपनाने का और तमाम जो है पोंगापंथी ढोंग और तमाम आधुनिक चीजों को एक्सेप्ट करने का जब तुम बात पर बात करता है, तुम कहता है कि तुम अपना कान का यूज कर रहे हो ईयरबड खोसने में, तुम अपना आंख का यूज कर रहे हो मोबाइल देखने में, तो तुम ये सब महंगा आइटम जो ले रहे हो ये का तुमको लेना चाहिए। इस पर बोला ऐसा नहीं होता है। 10 रुपए का जो है रिश्वत खाने वाला लोग, 10 रुपए के लिए चुतियागिरी करने वाला लोग जब पहन सकता है, भ्रष्टाचारी पहन सकता है, गलत मेरा मतलब है कोई भी गलत काम करने वाला पहन सकता है, तो हम काहे नहीं पहन सकते हैं? अबे समझ नहीं है भैया, वो गलत काम करने वाले से और तुमसे क्या तुलना है भैया? जो गलत काम करने वाला लोग है, रिश्वत खाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, वो लोग और तुम में फर्क नहीं है का? उनसे तुलना कहाँ किए जा रहे हो? अरे तुम्हारे ऊपर लाखों भक्तों की श्रद्धा है, लाखों भक्त तुमको अपना भगवान मानते हैं। माना कि वो लोग तुमको दान दे रहे हैं और ऐसा उपहार जब दे रहे हैं तो तुम कह देते अरे भैया हम ये क्या करेंगे, ये हमको इसके बदले में मेरा मतलब रुपये में मांग लेते। लेकिन तुम जब मौका पाए तो लगे जो है पनडुब्बी चलाने, लगे तुम जैकेट पहनने, लगे तुम गुच्ची चश्मा पहनने। अब मान लो तुम्हारी कोई भक्तिन बुच्ची आकर अपना मतलब वो करने लगे, कहे कि दान में हमारा ये ले लीजिए, तो तुम
कुछ भी करेगा, तुम राम रहीम बन जाएगा काजी, तुम आसाराम बन जाएगा का। तमाशा बंद करो और ये बकवास जो है जो तुम दे रहे हो तर्क, तुमको देने वाले न जाने क्या क्या देने आएंगे, लेकिन तुम क्या कुछ भी ले लोगे भैया। तुमको कोई बोतल दान करने आ जाए कि भैया हमारा श्रद्धा है कि बाबा जी तनी एक पेग लड़ा लीजिए, तो क्या लड़ा लोगे? ऐसा तो नहीं करोगे। तो तुम्हें ये सब चीजों को अवॉइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने आप को अलग एक गेटअप में डाल दिए हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और तुम ऐसा ऐसा लॉलीपॉप वाला चीज, महंगा चीज देखकर ललच जाओगे, तो अभी न जाने, मेरा मतलब है न जाने क्या क्या महंगा और बढ़िया जो है ललचाने वाला चीज तुम्हारे सामने आए। अभी तुम जवान हो और न जाने तुम कौन कौन से चीज पर लुभा जाओ, तो तुम भी जाओगे भीतर तेल लेने भैया। फिर दोष मत देना कि बताया नहीं अजय साहनी स्टरवा भाई। वैसे तो तुम गरियाते बहुत बढ़िया हो, वैसे जो है अभिसार शर्मा को जितना तुम कोसे हो, बद्दुआ दिए हो, भगवान वैसे ही वो तरक्की कर रहे हैं दिनों दिन। और भैया यहाँ पे जो लोग अंधभक्त बैठे हैं सोच रहे हैं कि हम भी नास्तिकवे हैं, तो भैया हम नस्पात क्या बोले, हम नासिक फासिक सब हैं। तुम जो समझना है समझ लेना, लेकिन इस तरह के बाबा और ढोंगी बाबा या कोई भी कर्तव्य करने वाला नेता हो, अभिनेता हो, ढोंग ढमारा तमाशा करने वाला लोग हो, उसको हम नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी सर फोड़ेगा। कुमार विश्वास जो है कवि का काम छोड़कर राम कथा सुनाने पर लग गए। काहे भैया, काहे वहाँ रुपया ज़्यादा माला माल है ना, ज़्यादा रुपया मिलने वाला है। धर्म का प्रचार प्रसार कवि वाले मंच से करना ही से पेट नहीं भरा, तो और ढोंग ढमारा शुरू कर दिए, तमाशा शुरू कर दिए। जय जयकार तो जारी रहेगा। अजय साहनी स्टार हूँ, आऊँगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं साला। बतिया रहा है बात।